माया के इस बंधन को खोलना इतना आसान नहीं, विवेक का कार्य है। विवेक की आंखें खुली हो, थोड़ा हम जागें, थोड़ा होश में आए, तभी माया के बंधनों को देख पाएंगे और उसे खोल पाएंगे। साहब कहते हैं, संतो भाई माया तजी न जाए, जैसे बेल वृक्ष लपटाए। माया के बंधन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। संतो भाई माया तजी न जाए, माया को तजना, माया को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे बेल वृक्ष लपटाए, माया हमें इस तरह से लपेट कर रखी है जैसे बेल जो है पूरे वृक्ष को लपेट लेती है, सिर से लेकर पैर तक, नीचे से ऊपर तक। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। ये सब माया के रूप है। कितने रूप हैं? काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा मांडे, मान बढ़ाई शोभा। काम को किसी तरह छोड़ दिया तो क्रोध को नहीं छोड़ पाते, क्रोध को छोड़ दिए तो लोभ को नहीं छोड़ पाते, लोभ को छोड़ दिया तो आशा तृष्णा नहीं जाती। एक से छूटते हैं तो दूसरा पकड़ता है, दूसरे से छूटते हैं तो तीसरा पकड़ता है। काम तजे तो क्रोध न छूटे। किसी तरह काम को, काम वासना को छोड़ दिया तो क्रोध नहीं जाता जीवन से। अब काम को भी छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने कह दिया कि हमने काम वासना का त्याग कर दिया और काम वासना से हम मुक्त हो गए, काम वासना हमसे दूर चली गई। ऐसा नहीं होता। कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। सिर्फ कहने से क्या होता है? सिर्फ कहने से सब कुछ हो जाए तो बात ही दूसरी हो जाए। साहब कहते हैं, पंडित बात बदे सो झूठा, राम कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। कहने मात्र से क्या होता है? राम राम कहने मात्र से जीवन का कल्याण हो जाए, तब तो शक्कर शक्कर बोलने से मुख भी मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन शक्कर शक्कर, मिश्री मिश्री आप जीवन भर भी बोलो तो मुख मीठा नहीं होगा। मुख मीठा तभी होगा जब आप मिश्री या कोई मीठी वस्तु मुख में डालेंगे, तभी मुख मीठा होगा। तो राम कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। बातें करने से कुछ नहीं होता है। केवल कह दिया कि हमने काम वासना का त्याग कर दिया, कहने मात्र से काम वासना से हम मुक्त नहीं हो जाते हैं। और ज्यादातर लोग काम वासना को जीवन से दूर करने के बजाय उसको दबाने का प्रयास करते हैं। और यह बहुत घातक होता है। काम वासना को दबाना बहुत घातक होता है। हम जितनी शक्ति से उसे दबाने का प्रयास करेंगे, वह उतने ही प्रबल वेग से अपना सिर उठाएगी। काम वासना को दबाना नहीं है, काम वासना का त्याग करना है, काम वासना को शांत करना है, काम वासना को छोड़ना है। एक महात्मा जी का आश्रम था। सन्यासी थे, परम विरक्त महात्मा थे। उनका आश्रम था, उनके अनेक शिष्य वहां पर रहते थे, सभी सन्यासी थे। और संत जी जो सन्यासी थे, महात्मा जी, अपने शिष्यों को यही उपदेश देते थे
कि देखो, वासना को दबाओ मत, वासना का त्याग करो, वासना को शांत करो, उसका परित्याग करो, उसे अपने जीवन से दूर करो, दबाओ मत। यही उपदेश दिया करते थे, यही शिक्षा दिया करते थे। तभी कुछ दिनों में एक नया शिष्य वहां आता है, महात्मा जी का एक नया सन्यासी आता है और आकर आश्रम में महात्मा जी के साथ रहने लगता है। महात्मा जी उसे अपने शरण में ले लेते हैं, आश्रम में जगह दे देते हैं। वह नया शिष्य भी आश्रम में रहने लगता है, लेकिन वह जो उनका नया शिष्य था, उसकी एक आदत थी, वह 24 घंटे खड़ाऊ पहना रहता था। 24 घंटे खड़ाऊ पहना रहता था। दिन में तो खड़ाऊ पहनता ही था, रात में भी खड़ाऊ पहनकर आश्रम में इधर से उधर खटर पटर घूमता रहता था। तो बाकी जो सन्यासी थे, बाकी जो शिष्य लोग थे, वो बड़े परेशान हो गए कि बड़ा गजब का आदमी है, दिन में खड़ाऊ पहनता है तो पहनता है, रात को भी खड़ाऊ पहनकर रात भर इधर से उधर भटकता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है, रात भर खटर पटर, न खुद सोता न हमें सोने देता। सारे शिष्य परेशान हो गए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, 15 दिन देखा। उनसे जब नहीं रहा गया तो उन्होंने गुरुजी से शिकायत कर दी कि गुरुदेव, आपका जो नया सन्यासी है, आपका नया शिष्य है, वह तो बड़ा अजीब है। दिन में तो खड़ाऊ पहनता है, दिन में तो हम भी खड़ाऊ पहनते हैं, लेकिन ये तो रात भर खड़ाऊ पहन के इधर से उधर घूमता रहता है, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है, रात भर खटर पटर करता है। हम बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए। तो महात्मा जी ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलवाया, बुलाकर पूछा, क्यों भाई, मुझे मालूम हुआ है कि तू पूरी रात खड़ाऊ पहन के इधर से उधर घूमता रहता है, ना खुद सोता है ना दूसरे को सोने देता है, क्या बात है, क्यों सबको परेशान कर रहा है, क्या तकलीफ है तुझे? दिन में खड़ाऊ पहनता है, बात समझ में आती, ये रात भर खड़ाऊ पहन के तू क्या करता है, क्यों इधर से उधर घूमता रहता है? तो नया सन्यासी था, घबरा गया। महात्मा जी ने बार बार पूछा, क्या बात है, क्या तकलीफ है तुझे, क्यों पहनता है रात भर खड़ाऊ तू, क्या जरूरत है तुझे रात भर खड़ाऊ पहन के इधर से उधर भटकने की, घूमने की? तो बहुत मुश्किल से डरते डरते वह बोला, गुरुदेव, ये खड़ाऊ पहनकर मैं अपने काम वासना को शांत रखता, काम वासना को शांत रखने का प्रयास करता है। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तू ये खड़ाऊ पहनकर अपनी काम वासना को कैसे शांत करता है? तो उस नए शिष्य ने कहा, गुरुदेव, खड़ाऊ में मैंने एक खास जगह पर लकड़ी में एक उभार बनाकर रखा हुआ है। खड़ाऊ जो है लकड़ी से बनती है। तो कहता है, लकड़ी में मैंने खड़ाऊ में एक खास जगह पर उभार बनाकर रखा हुआ है। जब मैं उस खड़ाऊ को पहनता हूं तो मेरी काम इंद्री का नस उसमें दब जाता है, तो मेरी काम वासना शांत रहती। गुरुजी कहते हैं, भाई मैं काम वासना को शांत करने का, उसे अपने जीवन से हटाने का, निकालने का, त्याग करने का उपदेश देता हूं और तू उसे दबाने जा रहा है। एक बड़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर, जिसे एक्यूप्रेशर के नाम से जाना जाता है, आजकल फिर चलन में ये आ गया है। ये नई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये बहुत ही अत्यंत प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है।
एक्यूप्रेशर में ऐसा होता है कि हमारे हाथ की जो हथेली है और पैर का जो तलवा है, ये पैर का जो तलवा है और हाथ की जो हथेलियां, इन दोनों ही जगह से हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, सभी अंगों की नाड़ियां जो नस होती है यहां हथेलियों से और पैर के तलवों से होकर गुजरती है। तो जैसे किसी के दांत में दर्द हुआ, आंखों में तकलीफ हुई, सिर में दर्द हुआ और कहीं पेट में कोई, तो जो इसके जानकार होते हैं, जो इस चिकित्सा पद्धति के जानकार होते हैं, उन्हें भली भांति इसका ज्ञान होता है कि शरीर के कौन से अंग का नस हथेली पर किस जगह से गुजरा हुआ है या पैर के तलवे में किस जगह से गुजरा हुआ है। तो सिर में दर्द हुआ तो जो चिकित्सक होते हैं एक्यूप्रेशर के, उन्हें मालूम होता है कि हथेली में कौन सी जगह पे कौन सी नस है, कौन सी नाड़ी, उसे दबाएं। तो उस नाड़ी को, उस नस को वो प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, दबाव डालते हैं। तो दबाव जब डाला जाता है तो बड़ा आराम मिलता है। जिसको तकलीफ होती है उसे आराम मिलता है। पेट में तकलीफ हो तो पेट में आराम मिलने लगता है, सिर में दर्द हो तो दर्द में आराम मिलने लगता है, दांत में दर्द हो तो उसमें आराम मिलने लगता है। तो ये बड़ी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और ये नई चिकित्सा पद्धति नहीं, अत्यंत प्राचीन। साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग खड़ाऊ जो पहनते थे, इसीलिए पहनते थे। खड़ाऊ तो आजकल के साधु संत लोग भी पहनते हैं, लेकिन देखता हूं कि उनका खड़ाऊ बिल्कुल सपाट होता है, बिल्कुल सपाट होता है। साधु संत लोग आजकल ऐसा सोचते हैं कि साधु संतों को चमड़े का जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए, साधु संतों को लकड़ी का खड़ाऊ पहनना चाहिए, इसलिए खड़ाऊ पहनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जब लकड़ी का खड़ाऊ बनाया जाता था तो पूरे खड़ाऊ में छोटा 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 उभार बनाकर रखा जाता था। आज भी एक्यूप्रेशर वाले जो चिकित्सक होते हैं उनके पास ऐसा खड़ाऊ होता है, तो उनका जो लकड़ी का खड़ाऊ होता है वो प्लेन चिकना नहीं होता है, उस पर उभार होते हैं, पूरे खड़ाऊ में उभार होता है। तो इस तरह के खड़ाऊ को जब पहनकर चला जाता है तो पैर की जितनी भी नाड़ियां होती हैं, नसें होती हैं, उस पर दबाव पड़ता है। इससे हमारे शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहते हैं, या उसमें कोई विकार हो तो वह विकार दूर हो जाता है। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग इसी तरह का खड़ाऊ बनाकर पहनकर उसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते थे, शरीर को स्वस्थ रखते थे। तो खड़ाऊ जरूर पहनिए, लेकिन इस तरह से चिकना जो खड़ाऊ बनाते हैं ये किसी काम का नहीं है। जब आप लोग खड़ाऊ बनाते तो उसमें छोटा छोटा उभार बनाकर रखिए, तब शरीर को उस खड़ाऊ का लाभ मिलेगा। तो उस नए शिष्य ने ऐसा ही किया था। उसने अपनी खड़ाऊ पर एक खास जगह पर उभार बना लिया था। उसको जब पहनता था तो उसकी काम इंद्री का नस दब जाता था, तो उसका काम शांत रहता था। तो गुरुजी ने कहा, हद कर दी तूने। मैं कहता हूं अपने जीवन से काम वासना को दूर करो, त्याग करो, और तुम काम वासना को दबा रहे हो। काम वासना को दबाना काम वासना से मुक्त होना नहीं है। किसी को दबा कर रखोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना सिर उठाएगा। कब तक दबा कर रखोगे? कभी चूक होगी, कभी जीवन में कोई कमजोर घड़ी आएगी, कमजोर क्षण आएगा, कमजोर समय आएगा, और उस घड़ी, उस क्षण वह काम वासना, वह दबी हुई काम वासना अपना खेल दिखा देगी। और खेल दिखाती है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं। हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं कि तथाकथित कई इस तरह के साधु सन्यासियों की जो उटपुटांग हरकतें हम समाचार में सुनते हैं, पढ़ते हैं।
और ये बहुत कोई खुशी की बात नहीं है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये बहुत कड़वा सच है कि इस तरह का समाचार हमें सुनने को पढ़ने को मिलता है। तो काम वासना को दबाना नहीं है, उसे अपने जीवन से हटाना है। साधना से, संयम से हमने काम वासना को जीवन से हटा दिया तो साहब कहते हैं, काम तजे तो क्रोध न छूटे। माया के एक रूप को छोड़ा तो फिर दूसरा रूप हमारे सामने आ जाता है, दूसरा बंधन हमें जकड़ लेता है। किसी तरह काम को छोड़ा तो क्रोध जकड़ लेता है, अब क्रोध से कैसे बचे? तो देखिए, छोटी छोटी बातों पर हम क्रोध करते हैं, इतना क्रोध हमारे जीवन में भरा हुआ है। क्षमा का भाव, शील का भाव हमारे जीवन में जरा भी नहीं। भीड़ भाड़ में किसी से जरा सा पैर दब गया और हम अबे तबे करने लगते हैं, चिल्लाने लगते, क्रोधित हो जाते, गाली गलौज करने लगते हैं। अरे भीड़ है, गर्दी है, धोखे से पैर दब जाता है, किसी का पैर पड़ जाता है, इतना ऐसे नहीं सोचते हैं, इस ढंग से नहीं सोचते हैं कि चलो भीड़ भाड़ है, इतनी भीड़ है, धक्का मुक्की, धोखे से किसी का पैर पड़ गया, हो जाता है ऐसा। ये नहीं, किसी का पैर पड़ गया, हमारे पैर दब गया, हमारा पैर, बस चिल्लाने लगता है, बे तबे, देख के नहीं चलता, पैर दबा दिया। जैसे किसी कुत्ते की पूंछ पे पैर पड़ जाए तो काट खाता है, इतना क्रोध उसके मन में होता है कि पूंछ पे पैर पड़ा और काट खाता है। तो क्रोध जो है एक पशु वृत्ति है, क्रोध करना पशुता की निशानी है। शरीर से हम मानव हो गए, मनुष्य हो गए, लेकिन हमारी प्रवृत्ति आज भी पशुओं जैसी बनी हुई है। घर में पानी मांगा, 1 मिनट की देरी हो गई तो घर वाली को 10 गाली दे देते हैं, पानी देने में इतना समय लगता है। तो ये पशु वृत्ति है। देखिए, हमें मानव जीवन, ये मनुष्य योनि ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई, 84 लाख योनियों को पार करते 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 हम इस मनुष्य योनि में पहुंचे हैं। जीव विज्ञान कहता है कि इस प्रकृति में जीवन प्रारंभ हुआ अमीबा से, एक कोशिकी प्राणी, एक इंद्रिय प्राणी। फिर विकास का क्रम चला, विकास की प्रक्रिया चली, और यह विकास का क्रम चलता गया, चलता गया, चलता गया। यह जीव हर जन्म में पिछले जन्म से विकसित योनि को धारण करता गया, करता गया, करता गया। हमने हर जन्म में अपना विकास किया, हर जन्म में अब पिछले जन्म से विकसित योनि को धारण किया, और इस विकास की प्रक्रिया को चलाते 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 आज हम मनुष्य योनि तक पहुंच गए। मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर जो सबसे विकसित योनि है आज के समय में, आज की तिथि में, इस धरती पर, इस प्रकृति में सबसे विकसित योनि। मनुष्य के पास इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, विवेक है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, विवेक कर सकता है, जांच सकता है, परख सकता है, ज्ञान कर सकता है, कर्म कर सकता है।
तो शरीर से तो हम जरूर मनुष्य हो गए, लेकिन हमारी प्रवृत्ति आज भी वही पशुओं की बनी हुई। स्वभाव हमारा मनुष्य का नहीं हुआ। शरीर मनुष्य का हो गया, शरीर मानव का हो गया, लेकिन हमारे भीतर मानवता नहीं आई। शरीर से हम इंसान बन गए, लेकिन इंसानियत हमारे भीतर नहीं आई। स्वभाव से आज भी हम पशु हैं। अब पिछले जन्मों में हम अनेक तरह के पशु रहे, अनेक तरह के हिंसक पशुओं की योनियों को धारण किया। कभी कुत्ता रहे होंगे, कभी बिल्ली, कभी सियार, कभी लकड़बग्घा, कभी कोई भेड़िया, कभी शेर, भालू, चीता। ये सब हिंसक प्रवृत्ति के जानवर, हिंसक प्रवृत्ति के पशु हैं। तो इन सब योनियों को धारण करते करते हम मनुष्य योनि को तो प्राप्त कर लिए, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं बदल पाया। स्वभाव हमारा वही बना हुआ है, वही हिंसक स्वभाव। क्रोध हिंसक स्वभाव है। क्रोध हिंसा पैदा करता है, क्रोध से हिंसा होती है। एक क्षण के क्रोध में पता नहीं क्या से क्या हो जाता, कितनी तबाही मच जाती है। एक क्षण के क्रोध में देखो आप, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में एक क्षण का अविवेक जिसे कहा जाए कि क्रोध में इतना पागल एक सैनिक, उसने जापान हिरोशिमा में नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। और आज 70 साल के बाद भी वहां की स्थिति सामान्य नहीं हुई। आज भी वहां बच्चे पैदा होते, अपंग अपाहिज पैदा होते। हजारों एकड़ जमीन बंजर हो गई, पर्यावरण इतना नष्ट हो गया, सारा वातावरण बदल गया। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। क्रोध, उसके जीवन में क्रोध था, इतना क्रोध था। क्षमा नाम की चीज कोई उसके पास थी नहीं, क्षमा करना जानता ही नहीं था। अपने कैदियों को इतना प्रताड़ित करता था, इतना प्रताड़ित करता था कि हम कल्पना नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि कैसा बर्ताव उनके साथ करता था। कहते हैं कि पता नहीं कितने लाखों, 5-7 लाख लोगों को उसने कत्ल किया। तो एक क्षण का क्रोध इतनी तबाही लाता है। तो मनुष्य इतनी विकसित योनि को धारण करके हम, और ये भी देखिए कितने आश्चर्य की बात है, जब हम पशु योनि में थे, जब मनुष्य योनि में नहीं आए थे, जब हमारे पास ना बुद्धि थी ना विवेक था, तब हम विकासशील रहे। हर जन्म में हमने अपना विकास किया। जब बुद्धि नहीं थी हमारे पास, विवेक नहीं था हमारे पास, सोचने समझने की शक्ति नहीं थी हमारे पास, तब भी हमने हर जन्म में अपना विकास किया। और मनुष्य योनि में आने के बाद हम पतनशील हो गए, निरंतर नीचे गिरते जा रहे, पतित होते जा रहे। इतने जन्मों तक जैसे हमने अपना क्रमिक विकास किया, क्रमशः विकास करते करते इंसान बने। अब हमें चाहिए कि एक कदम और आगे बढ़ाएं और इंसान से भगवान बन जाए। जब मनुष्य योनि तक का हमने अपना विकास कर लिया, इंसान बन गए, तो आगे हम भगवान क्यों नहीं बनते? लेकिन इस मुकाम पर आने के बाद हम निरंतर नीचे गिरने लगते हैं, पतित होने लगते हैं। और ऊपर जाने के बजाय, साहब के चरणों में विलीन हो जाने के बजाय, परमात्मा में समर्पित हो जाने के बजाय हम पतित होने लगे।
हमें चाहिए कि इस योनि में आकर विचार कर लें, चिंतन कर लें, मनन कर लें, विवेक कर लें कि बस अब हमें अपना कल्याण कर लेना है। 84 लाख योनियों तक भटकते रहे, अब इस अंतिम घर में पहुंचे हैं। ये मनुष्य योनि जो है यह मुक्ति का द्वार है, यहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। तो मुक्ति का द्वार खोलकर हम अपने निष्ठौर में, अपने लोक को, सतलोक को, परम धाम में प्रवेश कर जाएं। और यह अवसर भी बार बार नहीं मिलता है, यह अवसर भी बार बार नहीं मिलता। यह जो मनुष्य योनि है, इस मनुष्य जन्म में ही हमारा कल्याण संभव है, किसी और जन्म में संभव नहीं। यह एकमात्र अवसर है हमारे पास कि इस मनुष्य जन्म के महत्व को हम समझें, इसका सार्थक उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर यह अवसर हमने गंवा दिया तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा और फिर भटकना पड़ेगा। चौरासी घर मरम के, पौ पे अटके आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। देखिए, उदाहरण देने में साहब का जवाब नहीं। सदगुरु कबीर साहब ऐसा ऐसा उदाहरण, दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अब सदगुरु तो परम ज्ञानी, तो संत लोग, देखिए, संत तो होते ही हैं परमार्थी, परमार्थ के लिए ही संसार में आते हैं। तो अपनी बात को भली भांति समझाने के लिए दृष्टांत देते, उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। तो सदगुरु ने कैसा सुंदर उदाहरण दिया है। एक पद गाया जाता है, चल सखी चौपड़ खेलिए, तन मन बाजी लाए। इस पद में साहब कहते हैं, 84 घर मरम के, पौ पे अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। चौपड़ कहते हैं पासा का जो खेल होता है, पासा आजकल तो नहीं खेला।